बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की, जिसे एडीसी पार्ट 1 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है आई टू बी यानी मनी यानी इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से जो हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम है ना, आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस, जिसको स्कोप ऑफ बिजनेस के नाम से भी पेपर वाला आपसे क्वेश्चन कहता है, जिसको डिवीजन ऑफ बिजनेस के नाम से भी पेपर वाला आपसे ये क्वेश्चन शेयर करता है। इस क्वेश्चन के अंदर इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और हेडिंग्स के अंदर मटेरियल कितना कितना रखेंगे, तमाम चीजें आपसे मैं शेयर करूंगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस मिलती रहें। चलें अब पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पेपर पेयरिंग स्कीम से ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बता दिया, क्वेश्चन हमारे पास है कंपोनेंट ऑफ बिजनेस, जिसको डिवीजन ऑफ बिजनेस और जिसको स्कोप ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले पेपर में आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन लिखेंगे। किसका? बिजनेस का। ये बिजनेस का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन वही है बिल्कुल जो आपको पेपर पेयरिंग स्कीम में क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है। उस क्वेश्चन का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाएं फॉलो करें। वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। उस क्वेश्चन के अंदर मैंने 6 क्वेश्चन को मिलाकर सिर्फ एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया कि अगर वो 6 के 6 क्वेश्चन में से कोई भी आपको कह दे तो आपने ये क्वेश्चन वो मतलब वो वाला क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 वाला। तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक को फॉलो करें, आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो देखिए, बिजनेस का सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे। सिंपल वर्ड्स में आपको बता दिया कि बिजनेस क्या होता है, कि एक ऐसी एक्टिविटी होती है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें से बहुत से ज्यादा पर्सन मिलकर क्या करते हैं? कारोबार करते हैं, लेन देन करते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है। आई होप सो मुझे मजीद एलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है, आप इसी को ही याद कीजिएगा। बहुत सिंपल वे में आपको मैंने बता दिया है। अब डेफिनेशन। अच्छा, इंट्रोडक्शन की जब भी आपने पेपर में हेडिंग देनी है, ब्लैक मार्कर से हेडिंग देनी है इंट्रोडक्शन की, और आपने ये इंट्रोडक्शन लिख देना। फिर उसके बाद डेफिनेशन की हेडिंग देंगे ब्लैक मार्कर से, और ये 2 डेफिनेशंस आप लिख देंगे। सिंपल 3 डेफिनेशंस हैं आपकी, ठीक है ना? तो आपने इन दोनों डेफिनेशंस को लिख देना। डेफिनेशन में भी यही बताया गया है कि ये क्या होता है? बिजनेस जिसमें हम लेन देन करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, जिसमें बहुत से लोग मिलकर क्या करते हैं? कारोबार बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसमें बाइंग एंड सेलिंग की जाती है। तो सिंपल वर्ड्स में आपको डेफिनेशन भी बता दी है, इन दोनों डेफिनेशन को ही फॉलो कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट पिक्चर के ऊपर चलते हैं और देखते हैं हमारा असल में क्वेश्चन क्या है और उसको हम किस तरह सोल्व करेंगे। अब इस पिक्चर के ऊपर देखें तो आपने इंट्रोडक्शन डेफिनेशन लिखने के बाद आपने अपने क्वेश्चन को दोबारा से लिखना है, या आप स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? कंपोनेंट ऑफ बिजनेस, जिसको स्कोप ऑफ बिजनेस भी कहते हैं, जिसको डिवीजन ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये 3 के 3 नेम जो है ना, ये आप नोट डाउन कर लें। आपको पेपर वाला इन 3 नेम में से कंफ्यूज करता है। कभी कभी आपको स्कोप ऑफ बिजनेस कह देता है, आपकी बुक के अंदर मौजूद नहीं होता ये वर्ड, और कभी कभी आपको डिवीजन ऑफ बिजनेस कह देता है। डिवीजन ऑफ बिजनेस, कंपोनेंट ऑफ बिजनेस, स्कोप ऑफ बिजनेस एक ही नेम है, ठीक है ना? और ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, ये हर साल पेपर में आता है ये क्वेश्चन। अब देखिएगा, आपने सबसे पहले क्या करना है? आपने सबसे पहले क्वेश्चन लिखने के बाद आपको पता होना चाहिए बिजनेस 2 तरह के होते हैं। एक होता है इंडस्ट्री और एक होता है कॉमर्स। तो आप इंडस्ट्री और कॉमर्स की इस तरह हेडिंग देंगे नंबर 1 नंबर 2 के तौर पर। फिर उसके बाद आप ना इंडस्ट्री को पकड़ेंगे और इंडस्ट्री को एक्सप्लेन करेंगे। इंडस्ट्री को आपने ब्लैक मार्कर से लिखना है और इसकी डेफिनेशन इन्वर्टेड कॉमेज के अंदर लिखनी है। डेफिनेशन कैसे लिखनी है? इन्वर्टेड कॉमेज के अंदर। तो इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, मैं आपको जस्ट बता देता हूं। एक वो ऑर्गेनाइजेशन, वो अदारा, वो प्लेस जहां पर चीज रॉ मटेरियल से लेकर टिल फिनिश गुड तक बनाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इंडस्ट्री कहते हैं। अब नेक्स्ट पिक्चर पर चलते हैं और देखते हैं कि इसको इंडस्ट्री के अंदर हम मजीद कैसे कैसे क्या क्या चीजें लिखेंगे। अब देखिएगा, इंडस्ट्री की डेफिनेशन लिखने के बाद आपको पता होना चाहिए इंडस्ट्री 2 तरह की होती है। एक होती है प्राइमरी इंडस्ट्री, एक होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में आप प्राइमरी इंडस्ट्री की हेडिंग देंगे और उसकी डेफिनेशन लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, जो मैंने इस पिक्चर के ऊपर भी आपको बताया हुआ है। आपने प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर यही बस डेफिनेशन लिखनी है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी होती है? ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर ना क्या होता है, जिसके अंदर रॉ मटेरियल होता है और रॉ मटेरियल से चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं, उसको प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए, आपने जब प्राइमरी इंडस्ट्री की डेफिनेशन लिख देनी है ना, तो प्राइमरी इंडस्ट्री की भी 2 टाइप है। नंबर 1 एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री की आप हेडिंग देंगे मार्कर से, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर और एग्जांपल लिखेंगे। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जो जमीन के अंदर से चीजें निकालती हैं, लाइक पेट्रोल, लाइक नमक, लाइक कोयला, लाइक लोहा। ये चीजें निकालने वाली इंडस्ट्रीज को क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहते हैं। डेफिनेशन सिंपल वर्ड्स में आपको प्रोवाइड की हुई है। एग्जाम्पल भी जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस कर रही, आपने एग्जाम्पल की भी फॉर एग्जाम्पल मेन हेडिंग मार्कर से देकर ना, फॉर एग्जाम्पल
फिर आपने एग्जाम्पल लिखनी है, ठीक है ना। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री हो गई। फिर उसके बाद नंबर 2 प्राइमरी इंडस्ट्री होती है जेनेटिक इंडस्ट्री। तो जेनेटिक इंडस्ट्री जो आपके पास होती है ना, वो ऐसी इंडस्ट्री होती है जो दोबारा से चीज़ों को प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, प्लांट्स, ये कौन सी इंडस्ट्री है? मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ सिंपल वर्ड में। जैसे आपको पता है, जैसे मछली फार्म होता है, जैसे पोल्ट्री फार्म, आपके मुर्गियों का जो फार्म होता है, तो उसमें बार बार मुर्गियों को क्या किया जाता है, हर रोज प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसको जेनेटिक इंडस्ट्री कहते हैं। इसकी भी आपने जो डेफिनेशन लिखनी है इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखनी है, और एग्जाम्पल आपने एग्जाम्पल की मेन हेडिंग ऊपर देकर फिर एग्जाम्पल लिखनी है। अब इसके बाद आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे सेकेंडरी इंडस्ट्री की हेडिंग दोगे। मेन ब्लैक मार्कर से आपने हेडिंग देनी है सेकेंडरी इंडस्ट्री की। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री की सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखोगे, किसमें? इन्वर्टेड कोमा में। आपको डेफिनेशन की हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, तो इन्वर्टेड कोमे के अंदर डेफिनेशन लिखो। जैसे प्राइमरी इंडस्ट्री की आपने डेफिनेशन लिखी है। सेकेंडरी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जिससे आप ना क्या करते हो, आप ना रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तो प्रिपेयर करते हो, लेकिन फ्री फिनिश गुड के बाद भी आप मजीद चीजें प्रोड्यूस कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिएगा, आपके पास सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी नंबर 1 टाइप आती है क्या? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री जिसमें ना चीजें रॉ मटेरियल से लेकर टिल फिनिश गुड तक, और फिनिश गुड के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट भी की जाती है, होलसेलर और रिटेलर को तकसीम भी कर दी जाती है। ऐसी इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की आपने हेडिंग जो है ना, इसकी हेडिंग आपने ब्लू मार्कर से देनी है, और इसकी पहले आप डेफिनेशन लिखोगे इन्वर्टेड कोमा के अंदर, जो मैंने निशान लगाया हुआ है। जो मैंने निशान लगाया हुआ है, आपने इतना इतना ही करना है। मेन मकसद ही यही है आपको सोल्यूशन देने का, कि आप निशान तक करो, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा आगे, आपने ये 4 पॉइंट के नेम लिखने हैं। एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, असेंबलिंग इंडस्ट्री। ये 4 के 4 आप जस्ट नेम लिखोगे किसके अंदर? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। इनको एक्सप्लेन नहीं करोगे, याद रखना मेरी बात, आपने जस्ट नेम ही लिखने हैं। अब इसके बाद सेकेंडरी इंडस्ट्री की दूसरी टाइप होती है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, तमीराती इंडस्ट्री इसको कहा जाता है उर्दू में। ऐसी इंडस्ट्री जो घर बनाती है, जो ब्रिजेस बनाती है, जो पुल बनाती है, तो उसमें भी रॉ मटेरियल यूज किया जाता है टिल फिनिश गुड तक। जब तक पुल या रोड नहीं बन जाता, तब तक हम उस चीज को नहीं छोड़ते, मतलब उस काम को नहीं छोड़ते। तो जिस इसमें ना सेकेंडरी इंडस्ट्री में चीज को टिल फिनिश गुड तक चीज को बिल्कुल बनाकर उसको पैकिंग वगैरह करके प्रेजेंट किया जाता है। तो ये आपके पास क्या होगी? कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री होगी। तो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के अंदर आप कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री की जो हेडिंग है आपने ब्लू मार्कर से देनी है, और इसके अंदर जो डेफिनेशन लिखनी है वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर आपने डेफिनेशन इसकी लिखनी है। लेकिन प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री, इसकी हेडिंग आप किससे दोगे? ब्लैक मार्कर से दोगे। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, और जितना जितना निशान लगा रहा हूं आपने इतना इतना ही करना है। अगर आपके पास ये बुक है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या करो, इसी को ही अपनी कॉपी के ऊपर नोट डाउन करो, ताकि आपको बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा हो। बहुत से स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है, वो ज्यादा से ज्यादा मटेरियल याद करने की कोशिश करते हैं। नहीं, आपने इतना ही मटेरियल याद करना है जितना मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। अब आपने क्या करना है? कॉमर्स, आपको पता है ना, बिजनेस के 2 सेक्टर्स होते हैं, एक इंडस्ट्री एक कॉमर्स। तो इंडस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया। कॉमर्स, कॉमर्स की सबसे पहले मेन हेडिंग देंगे ब्लैक मार्कर से। मेन हेडिंग जो भी देनी है ना, आपने ब्लैक मार्कर से देनी है। सब हेडिंग आपने हमेशा ब्लू मार्कर से देनी है। तो मेन हेडिंग आप दोगे ब्लैक मार्कर से, इसकी डेफिनेशन लिखोगे। कॉमर्स क्या होता है? अच्छा, कॉमर्स के अंदर ना ट्रेड आ जाती है। मतलब ना देखो, चीज को अब लेके भी तो जाना है ना, चीज को कन्वेंस के थ्रू, या किसी गाड़ी पर, किसी व्हीकल पर, या आपने कोई रेलवे वगैरह यूज करना है, या आपने बहरी जहाज यूज करना है। तो चीज को ले जाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट, जो मशीनरी यूज की जाती है, उसको हम कन्वेंस बोलते हैं, और वो कॉमर्स के अंदर आती है। तो ट्रेड कॉमर्स के अंदर, ट्रेड भी यानी कि ट्रेड भी कॉमर्स के अंदर ही इंक्लूडेड है। तो आपने कॉमर्स के अंदर ये इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। अब कॉमर्स की डेफिनेशन लिखने के बाद आपने मेन हेडिंग देनी है स्कोप ऑफ कॉमर्स, यानी कि कॉमर्स कहां तक फैला हुआ है। तो आपने स्कोप ऑफ कॉमर्स की मेन हेडिंग ब्लैक मार्कर से देने के बाद ये डायग्राम लाजमी बनानी है अपने पेपर के अंदर। ये डायग्राम आपने लाजमी बनानी है, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो डायग्राम की तरफ चलें, तो कॉमर्स के अंदर क्या इंक्लूड होता है? ट्रेड, यानी कि ट्रेड कॉमर्स के अंदर ही आती है। अगर आपने ट्रेड करनी है, मैंने लाहौर से चीज कराची भेजनी है, तो मेरे पास कोई ना कोई गाड़ी तो होनी चाहिए ना। तो लाहौर से चीज कराची भेजना, ये ट्रेड भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है, इसके अंदर कॉमर्स भी इंक्लूड हो जाती है, ठीक है ना। तो कॉमर्स के किससे अटैच है? ट्रेड। और ट्रेड के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक होती है होम ट्रेड, एक होती है फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड की भी आगे आपको चंद ब्रांचेस नजर आती हैं, और फॉरेन ट्रेड की भी आपको चंद आगे ब्रांचेस नजर आती हैं। तो आपने इस डायग्राम को ऐसे ही बनाना है स्कोप ऑफ कॉमर्स के अंदर। जो जो तरतीब मैं लेके चल रहा हूं, आपने इसी तरतीब से काम करना है। निशान तक आपने याद करना है, इतना ही आपने लिखना है। और बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि आपने कौन कौन सी हेडिंग किस किस मार्कर से देनी है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट पिक्चर पे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि हमने कॉमर्स के अंदर अब कैसे और मजीद काम करना है।
अब देखिएगा, आपको पता है ना कॉमर्स ट्रेड से जुड़ी हुई है, तो सबसे पहले आप स्कोप ऑफ कॉमर्स लिखने के बाद आप ट्रेड ट्रेड की मेन हेडिंग देंगे ब्लैक मार्कर से और उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ट्रेड क्या होती है? चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, फ़रोख्त करना, बाइंग एंड सेलिंग करना, इसको ट्रेड कहते हैं। वन प्लेस अनदर प्लेस, ठीक है ना? तो ये ट्रेड की आप डेफिनेशन लिखोगे। इसके बाद ट्रेड की भी एक चंद टाइप्स हैं। क्या आपने पिक्चर में देखा हुआ था स्कोप ऑफ कॉमर्स के अंदर? ट्रेड की नंबर 1 टाइप क्या है? होम ट्रेड। होम ट्रेड कहते हैं, आपने होम ट्रेड की ये जो हेडिंग है ना, आपने ब्लैक मार्कर से देनी है, ठीक है ना? तो होम ट्रेड की जो डेफिनेशन आप लिखोगे इन्वर्टेड कोमा के अंदर, ऐसी ट्रेड जो विद इन अ कंट्री की जाती है, जो सिर्फ एक मुल्क अपने अंदर अंदर करता है। जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, बलोचिस्तान केपीके के अंदर जो ट्रेड की जाती है, आपस में सूबे ट्रेड करते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको होम ट्रेड कहते हैं, ठीक है ना? अब होम ट्रेड के बाद होम ट्रेड के अंदर भी चंद एग्जाम्पल्स हैं। कौन से चंद एग्जाम्पल्स कह रहा हूँ, चंद आगे ब्रांचेस है। नंबर 1 होल सेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड की ये जो आपने मेन हेडिंग है ये ब्लू मार्कर से देनी है और इसकी डेफिनेशन आपने इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखनी है बॉल पेन से। और होलसेल ट्रेड को किसे कहते हैं? जब आपके विद इन अ कंट्री होम ट्रेड के अंदर, यानी कि विद इन अ कंट्री आपकी होलसेल के ऊपर चीजें, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है ना, वो होलसेलर को, बड़े बड़े स्टोर रूम्स को क्या करती है, जनरल स्टोर्स को क्या करती है, चीजें फरोख्त करती है, तो इसको होलसेल के ऊपर चीज बेचना कहते हैं, इसको होलसेल ट्रेड कहते हैं, ठीक है ना? होलसेल ट्रेड में कभी करियाना स्टोर जो आपके गली मोहल्लों में नजर आते हैं उनको नहीं डायरेक्ट चीजें बेचता, कभी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो बड़े बड़े जो जनरल स्टोर्स होते हैं ना, उनको चीजें बेची जाती हैं, ठीक है ना? तो ये होलसेल ट्रेड की आप डेफिनेशन लिखेंगे। फिर इसके बाद आ जाएगा रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड को आपके पास क्या होती है? जो छोटे छोटे करियाना स्टोर होती हैं, ये जो छोटे छोटे करियाना स्टोर है ना, ये बड़े बड़े जो जनरल स्टोर होते हैं ना, उनसे ये चीजें लेते हैं। और ये इसका मतलब है होलसेल जो होती है वो किसको चीजें देते हैं? वो रिटेलर को चीजें देते हैं। तो इसके अंदर रिटेल ट्रेड की भी आपने जो ये है हेडिंग आपने ब्लू मार्कर से देनी है और इसकी डेफिनेशन इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखनी है। और जितनी जितनी मैंने निशान लगाया हुआ है, आपने काइंडली इसको इतना इतना ही लिखना है, ठीक है? मटेरियल प्रोवाइड करने का मैं बेसिकली कह रहा हूँ आपको, मेन मोटिव ही यही है और यही यूट्यूब चैनल आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा कोई भी यूट्यूब चैनल आपको मटेरियल नहीं प्रोवाइड करेगा, जस्ट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताए जा रहे हैं। इसके बाद आगे देखिएगा, आपका ये होम ट्रेड खत्म हो गया। अब ट्रेड आपके पास थी, एक होम ट्रेड थी और एक था फॉरेन ट्रेड। अगर आप स्कोप ऑफ कॉमर्स की पिक्चर के ऊपर गौर करो तो आप नीचे देखिएगा, नंबर 2 आपके पास आ गई फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड ऐसी ट्रेड होती है जो एक कंट्री दूसरी कंट्री से, कंट्री टू कंट्री जो ट्रेड की जाती है। तो आपने फॉरेन ट्रेड की जो हेडिंग है वो ब्लैक मार्कर से देनी है और इसके अंदर आपने डेफिनेशन इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखनी है। और डेफिनेशन मैं आप समझा देता हूँ, डेफिनेशन यही है कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कंट्री टू कंट्री ट्रेड करती है, इसको फॉरेन ट्रेड कहा जाता है। अब फॉरेन ट्रेड की भी चंद थी ब्रांचेस। तो नेक्स्ट पिक्चर पर चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। अब देखिएगा, आपने फॉरेन ट्रेड के अंदर जो पहली आपने ब्रांच करनी है, यानी कि फॉरेन ट्रेड की भी सब हेडिंग है। नंबर 1 इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड की आप हेडिंग ब्लू मार्कर से देंगे और इसकी डेफिनेशन इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे। इंपोर्ट ट्रेड ऐसी ट्रेड जो जिसमें पाकिस्तान दूसरे मुल्क से क्या करता है, चीजें मंगवाता है, खरीदता है, यानी कि तो इसको क्या कहते हैं, इंपोर्ट ट्रेड कहते हैं, ठीक है? ऐसी ट्रेड जिसमें पाकिस्तान दूसरी कंट्री से क्या करे, चीजें मंगवाए। तो इसके अंदर आप इतना ही लिखेंगे जितना मैंने निशान लगा दिया। इसके बाद दूसरी देखिएगा, एक्सपोर्ट ट्रेड। जब एक कंट्री लाइक पाकिस्तान, जब पाकिस्तान दूसरी कंट्री को, मिसाल के तौर पर चाइना को, चीजें, अपनी चीजें बनाई हुई चीजें फरोख्त करेगा, तो इसको कहेंगे हम एक्सपोर्ट ट्रेड। इसको क्या कहेंगे? एक्सपोर्ट ट्रेड। तो इसके अंदर भी आपने ब्लू मार्कर से हेडिंग देनी है एक्सपोर्ट ट्रेड की और इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपने इसको लिखना है। नंबर 3 देखिएगा आपने, एंटरपोर्ट ट्रेड। एंटरपोर्ट ट्रेड, ठीक है ना? तो ये कौन सी ट्रेड होती है? ये ऐसी ट्रेड होती है जिसमें एक दोनों कंट्रीज आपस में इंपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। जैसे पाकिस्तान और चाइना है, चाइना पाकिस्तान से चीजें लेता भी है और चाइना पाकिस्तान को चीजें बेचता भी है। यानी पाकिस्तान की एग्जांपल लिखें तो पाकिस्तान चाइना से चीजें इंपोर्ट भी करता है, यानी कि मंगवाता भी है, और पाकिस्तान चाइना को चीजें एक्सपोर्ट भी करता है, यानी कि उसको बेचता भी है। तो इसको कहेंगे एंटरपोर्ट ट्रेड। तो ये आपका यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे आ सकता है? आपको कह सकता है कंपोनेंट ऑफ बिजनेस, आपको कह सकता है स्कोप ऑफ बिजनेस, आपको कह सकता है डिवीजन ऑफ बिजनेस। तो तीनों नेम सेम है। आपने तीनों नेम, अगर इनमें से कोई भी नेम आपको पेपर में आ जाए तो आपने इस क्वेश्चन को इसी तरह करना है। और जो हमारे पेपर पेयरिंग स्कीम से क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। आप जाएं, सर्च करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने लगा और इस स्कीम को फॉलो करते रहें। ये था क्वेश्चन नंबर 2 हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम I2B के रिलेटेड, यानी कि इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के रिलेटेड। पीछे वाली जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, उस क्वेश्चन का जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने
प्रोवाइड कर दिया है, तो आप स्टूडेंट्स को घबराने की, सर्च करने की यूट्यूब पर ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।